बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर खालिद अब्बास। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटा, आपको एक्सरसाइज 1.1 में मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन मिली, उसकी टाइप्स मिली। 1.2 में उनकी वो भी डिफाइंस थी, उनमें आइडेंटिफिकेशन करनी थी। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस की जो है मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ी थी। देखो बेटा, आप मैट्रिक्स को पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1 में। उसमें आप जब एक मैट्रिक्स एक नई चीज़ पढ़ी है तो आगे उसके दरमियान आने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं। एडिशन पढ़ी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी। आज जो है वो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बच्चों को बहुत जल्द भूल जाती है। बहुत अच्छा बच्चा भी जो है इसको बड़ी मुश्किल से फॉलो करता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करनी है। मैं भी इसको ज़रा कूल एंड काम तरीके से समझा जाऊँगा, आपने फोकस रखना है ज़रा। क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स हैं वहाँ हर पार्ट में आपको दो मैट्रिक्स इकट्ठे नजर आएंगे। वो पेयर है, प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का। आपने उन दोनों की कन्फर्मेशन चेक करनी है। जैसे एक्सरसाइज 1.3 में प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम कन्फर्मेशन करते थे कि आया ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये भी ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पहले कंफर्म किया जाता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कि नहीं हो सकते। अब इसका तरीका क्या है? जाहिर बात है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने जा रहे होते हैं। एक मैट्रिक्स एट फर्स्ट होता है, दूसरा एट सेकंड होता है। तो आपने कंफर्मेशन कैसे चेक करनी है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके पास दो कॉलम आ रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा, जो पहले नंबर पे लिखा गया होगा, जो मैट्रिक्स होगा, उसके कॉलम्स काउंट करने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज काउंट करनी है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हुए तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म होंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल ना हुए तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म नहीं होंगे। आपके पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो पेयर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, हमने देखा है इसके दो कॉलम्स हैं और इसकी दो रोज हैं। इसके कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज जो के इक्वल हैं, लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। बकिया पार्ट में भी ऐसा ही है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। आपने उनकी कंफर्मेशन चेक करनी है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कि नहीं हो सकते। इसी तरह से देखिए, आपको थर्ड पार्ट वो कुछ इस तरह की नौइयत का है कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका एक कॉलम है और सेकंड बाद वाले मैट्रिक्स की दो रोज हैं। इसके कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज को काउंट करना है और देखना है वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई करना है, वरना नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। ए जिसकी वैल्यू 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 6 5। वो इसके दो मैट्रिक्स के लिए वो दो पार्ट्स आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। पहले पार्ट में कहता है जी फाइंड करो जी ए बी, यानी आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए को एट फर्स्ट रखना है और बी को एट सेकंड रखना है। सेकंड पार्ट में कहता है जी बी ए फाइंड करो, यानी बी को फर्स्ट पे रखो और ए को सेकंड पे रखो, फिर मल्टीप्लाई करो अगर वो पॉसिबल हुआ तो। हमने पहले पार्ट में ए बी फाइंड आउट किया है, ए को एट फर्स्ट, बी को एट सेकंड। ए की वैल्यू हमने पहले लिखी हुई है और बी की वैल्यू बाद में लिखी हुई है। अब इनका चूंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, उसी तरीके से पहले कंफर्मेशन चेक करेंगे, आया ये मैट्रिक्स
मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं या नहीं है। तो हमने क्या क्या फार्मूला है, क्या तरीका है कंफर्मेशन का, कि जो मैट्रिक्स एट फर्स्ट होगा उसके कॉलम्स गिने जाएंगे, जो मैट्रिक्स एट सेकंड होगा उसकी रोज गिनी जाएंगी। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के और यहाँ पे 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows of the second matrix, so these two matrices are conformable for multiplication, so हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो जरा कंफर्मेशन के मेथड से थोड़ा डिफरेंट है, जरा गौर करना है, इजी होके समझना है इसको। अब आपने मल्टीप्लाई करना कैसे है, उसका मेथड ये है कि आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो खैर कॉलम है ही एक, अगले क्वेश्चन में ज्यादा कॉलम है, वहां पे ज्यादा मेथड ये क्लियर होता है मल्टीप्लिकेशन का। आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो भी कैसे कि ये 3 पहली रो की पहली एंट्री है, ये इस कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद सेकंड एंट्री जो कि 0 है इस रो की, वो इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है और 0 ने 5 से होना है। जब आप इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन एंट्रीज के प्रोडक्ट को फिर एंड में आपने प्लस करना है। तो 3 6 18, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 0 5 से, दरमियान में आपने प्लस यूज करना है। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड रो की बारी है। -1 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 5 से होना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 6 18 प्लस 0 5 0। अब 6 ने जब -1 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर विल बी -6 प्लस 5 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 5 10, 18 प्लस 0 18, और यहाँ पे 10 और 16 का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकालेंगे, 10 का साइन पॉजिटिव है, 6 का साइन नेगेटिव है। यहाँ आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 10 में से 6 को माइनस करोगे तो बेटा 4 आंसर आएगा पॉजिटिव। तो ये जो 18 4 ये मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है, ए बी मैट्रिक्स है। ये प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पॉसिबल था, कंफर्म किया, पॉसिबल था तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि बी ए फाइंड करें, बी को पहले ए को बाद में लिखना है। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में बी ए, यानी बी की वैल्यू पहले और ए की वैल्यू बाद में, और जब इनको मल्टीप्लाई करना है जो कि हमने पहले कंफर्म करेंगे क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या तरीका है कि जो मैट्रिक्स एट फर्स्ट होता है उसके कॉलम्स काउंट किए जाते हैं और जो मैट्रिक्स एट सेकंड होता है उसकी रोज काउंट की जाती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका एक कॉलम है जबकि इसकी 2 रोज है। हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the number of rows of second matrix, so these two matrices, this product is not possible, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना सा आंसर दे दिया नॉट पॉसिबल, चूंकि वजह ये है इसके कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल नहीं। उसने भी यही कहा था कि बी ए फाइंड करो अगर पॉसिबल है तो, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन 3 में अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन की कंफर्मेशन और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता जा चुका है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब यहां पर भी इस मैट्रिक्स ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो पहले कंफर्म करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करना है और दूसरे मैट्रिक्स की रोज को काउंट करना है। इसमें 2 कॉलम है पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के 2 रोज हैं। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल, वी कैन मल्टीप्लाई दीस 2 मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप हैं इस मैट्रिक्स की जो कि एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई होगी और इनका जो प्रोडक्ट है दोनों एंट्रीज के वो ऐड हो जाएंगे, यानी
को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 1 4 प्लस 2 0 0, आंसर इज 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई करना है। हर पेयर में आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिमिलरली आपने उनकी पहले कंफर्मेशन चेक करनी है, उसके बाद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कैसे कंफर्म करेंगे? इसकी दो कॉलम्स हैं, इसकी दो रोज हैं, कंफर्म है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेथड है, 8 को पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 -4 से मल्टीप्लाई होगा। इस रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही पहली एंट्री पहली से और दूसरी एंट्री उस कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई। इसी तरह देखें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद गैप दे देना है क्योंकि नेक्स्ट कॉलम बनेगा। इसी रो को यानी 8 5 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 8 फर्स्ट एंट्री -5/2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस रो को दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, जी किया हुआ है। फिर प्लस 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा, कर दिया। अब इसी रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वाली सेकंड से। 6 ने -5/2 से मल्टीप्लाई होना है, 6 मल्टीप्लाई में -5/2। फिर 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना किया हुआ है। ये दरमियान में दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए गैप देना है। अब इनकी कैटेगरी है, 2 को 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 4 8। इसी तरह से 6 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6। तो यहाँ पे 8 2 16, फिर प्लस माइनस साइन का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 5 4 20। इसी तरह से जब 2 4 8 कर दिया तो यहाँ 4 ने मल्टीप्लाई होना है -5 से, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर विल बी -20 एंड प्लस 5 4 20। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 12 एंड प्लस माइनस -4 4 16। अब ये कट चुका। 3 ने -5 से मल्टीप्लाई होना है, -3 5 -15 एंड प्लस 4 4 16। अब 16 का साइन पॉजिटिव है, 20 का साइन नेगेटिव है। 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी -4 रह जाएगा। इधर से 20 -20 से कैंसिल आउट 0। और यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी -4 रह जाएगा। और यहाँ पे 16 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, 16 में से 15 को माइनस करके बाकी 1 बचेगी। ये आ गया प्रोडक्ट। इसके बकिया पार्ट भी इसी पैटर्न पे है। ये जो डी पार्ट है, इससे पहले ए बी और सी वो आसान है, ये जो कि जरा वैल्यू फ्रैक्शन में थी, सो मैंने इनको जरा सॉल्व कर दिया। मेथड बकिया का भी यही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है वेरीफाई दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखो बेटा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी इज इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पहले बता रहा हूं कि मैट्रिक्सेस में आम नंबर में तो ये पॉसिबल है कि 2 और 5 हो, तो 2 5 का भी 10 होता है और 5 2 का भी 10 होता है। लेकिन मैट्रिक्सेस में इन जनरल, ये आपकी बुक पेज नंबर 18 पे ये प्रॉपर्टी बताई हुई है, इसके मुताबिक कुछ लिखा हुआ है कि इन जनरल मैट्रिक्सेस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। लेकिन बाज पर्टिकुलर केसेस में यानी कि मखसूस किस्म के अगर मैट्रिक्सेस आ जाते हैं तो वहां पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, इसका आंसर इसके इक्वल आ जाता है। मेजॉरिटी में इन जनरल ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल नहीं आते। हमने भी यहाँ आपके क्वेश्चन 5 में ए और बी मैट्रिक्सेस दिए हैं, सी भी दिया हुआ है, वहां पे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो यहाँ पहले पार्ट में ए बी इक्वल बी है, तो मैंने दो मैट्रिक्स ए और बी यूज किए हैं। आपने पहले ए बी फाइंड करना है, वही ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंफर्म है। अब इनको मल्टीप्लाई किया पहली रो को पहले कॉलम से, ऐसे आंसर आया।
फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, -1 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, 3 ने -5 से तो -15 आ जाएगा। इनको इसी तरह से दूसरी रो को पहले कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आएगा, फिर 0 ने -3 से तो -0 ही आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन जब की ए बी फाइंड किया तो उसका आंसर आया -10 -17 to 4। फिर आपने राइट हैंड साइड यानी BA फाइंड करना है। BA में एट फर्स्ट B को लिखा जाएगा और बाद में A की वैल्यू यानी A मैट्रिक्स लिखा जाएगा। ये भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। किया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, 1 ने -5 -1 से होना है तो -1 आंसर आएगा, फिर प्लस 2 2 4 आएगा। फिर इसी रो ने सेकंड कॉलम से होना है, 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 1 3 3 एंड प्लस 2 ने 0 से होना है, 2 0 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेकंड रो में आ गया। तो हमने जब इसको सिंपलीफाई किया 4 - 1 3 3 + 0 3 -10 + 3 -7 -9 -0 -9। अब ए बी का जो आंसर था वो था -10 -17 to 4, जबकि बी ए का जो आंसर आया है वो उसके इक्वल नहीं आया, 3 3 -7 -9। तो इसकी लॉजिक बताई हुई है बुक के पेज नंबर 18 पे। वहां कहा गया है इन पार्टिकुलर केसेस ये ए बी = बी ए होता है। इन जनरल यानी अक्सर ऐसा प्रूव नहीं होता। कमोटेटिव लॉ मैट्रिक्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस का लास्ट क्वेश्चन है, वहां आपको ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है और पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि प्रूव करना है आपने ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड की है, उसमें जाने के बाद जो कि ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब तक ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तब तक आप इसका ट्रांसपोज नहीं ले सकते। तो पहले आप ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मैट्रिक्स कंफर्म है, मेथड वही है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया -1 -9। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया -2 -15। फिर सेकंड रो को बारी-बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर लिखे हुए। सिंपलीफिकेशन के बाद अब -1 -9 यहां पे दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा, 9 + 1 10 साइन माइनस रहेगा। ये भी दोनों सेम साइन है, इनके नंबर्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा यानी माइनस का 17 रहेगा, 2 - 0 2 एंड 4 - 0 4 आ जाएगा। अब ये ए बी, इस मैट्रिक्स का नाम है ए बी। अब आप ए बी फाइंड कर चुके हैं, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी का इसके नाम पे भी ट्रांसपोज शो किया है और इसकी वैल्यू का आपने ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया है। ये जो रो थी इसको कॉलम बना दी है, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम बना दी है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ए बी होल ट्रांसपोज का, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद आपकी जो राइट हैंड साइड है वहां क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए, वहां बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी पहले अलग से आपको बी ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज को अलग से फाइंड करना पड़ेगा और बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहां पे आपने बी का ट्रांसपोज लिया है, बी की वैल्यू थी 1 2 -3 -5। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम बना देंगे, ये 1 2 कॉलम बना हुआ है, ये सेकंड रो -3 -5, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज लेना है, ये ए की वैल्यू थी, आपने इसका ट्रांसपोज लिया -1 3, ये रो थी, अब वो -1 3 कॉलम बना दिया, उसको 2 0 रो थी, इसको कॉलम बना दिया। अब ये दो मैट्रिक्स है, ये वाला बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ये वाला ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को आपने राइट हैंड साइड का आंसर देने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज को पहले लिखा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू बाद में, इनको मल्टीप्लाई किया। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है क्योंकि इसके कॉलम 2 हैं और इसकी रोज 2 हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, पहली रो को बारी-बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दूसरी रो को बारी-बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 में -1 से मल्टीप्लाई होना है और -3 ने इस 3 से होना है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 -1 -1, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 9, -1 -9। इसी तरह से ये रो फिर उसी कॉलम से सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और -3 0 से, तो आंसर आएगा 2 -0 2। फिर ये सेकंड रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आएंगे। सिंपलीफिकेशन की तो इसका आंसर आया -10 2
17 माइनस 17 4। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज आंसर था -10 2 -17 4 और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया है -10 2 2 -17 4 4। दोनों साइडों का आंसर जो है वो सेम आया है। हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो यहां से हमें ये साबित हुआ यहां से कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी इसी तरह से है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में अलग ट्रांसपोज लेने हैं। और अब आपने अपने क्लास वर्क के रजिस्टर पर इन क्वेश्चंस को नीट करना है। इनके बकिया पार्ट्स की आपको जो नोट्स मिलेंगे भेजे जाएंगे उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये याद रहे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है रजिस्टर पर वहां डिजिट्स का ख्याल रखना है। कोशिश करें मैट्रिक्सेस की जो लाइंस हैं, ये वाली ब्रैकेट्स हैं, इनको आप स्केल से लगाएं और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं इसको कोशिश करें कि आप कच्ची पेंसिल से ड्रा करें, क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाती हैं तो उनको आसानी से रेज किया जा सके। उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर इनको रफ प्रैक्टिस भी करनी है बकिया पार्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम।